जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और ये मिश्रा जी हैं जिन्होंने एक वादा किया था, और जो कि बोला गया था कि मैंने अपना वादा पूरा किया। आप लोगों ने यह वीडियो ज़रूर देखा होगा, 9-10 मंथ पहले की वीडियो है ये। उसमें बोला गया था कि अप्रेंटिसों के लिए कि सीसीए कैंडिडेट को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, जैसे कि आप सीबीटी में जितने भी मार्क्स ला रहे हैं और एनसीबीटी का 1/3 दोनों को जोड़कर पास किया जाएगा। लेकिन अभी का जो खेला है वो तो कुछ अलग ही हो गया है। और कुछ महीने पहले भी यह बोला गया था मिश्रा जी के साइड से कि आपका सीबीटी मार्क्स और 1/3 जोड़ कर ही नंबर दिया जाएगा। और जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आंसर की आया, तो आंसर की में देखने के बाद बहुत लड़कों को ऐसा लगा कि जोड़ने के बाद भी उसका वेटेज देने के बाद भी 30 नंबर नहीं पूर रहा। तो 1 नंबर से 2 नंबर से कितने लड़के तो पॉइंट से भी पीछे हो जा रहे थे। तो ये सब को देखकर फिर सब जोनल के एक्टिव लीडर ने एक फैसला किया और सब मिलकर बोर्ड ऑफिस गए और मिश्रा जी के पास भी गए, हमारे महान मिश्रा जी। तो उनके पास जाके जब ये अपना वक्तव्य रखा गया कि सर जो वेटेज देने के बाद भी हम लोगों का 1/3 जोड़ने के बाद भी कुछ लड़का 2 नंबर 4 नंबर से छट रहे हैं या कुछ पॉइंट से भी छट रहे हैं, तो उसके लिए सर कुछ उपाय अगर है तो कर दीजिए, जिससे कि 2 टोटल लड़का भी ये निकल जाए। या तो आप 5 नंबर नीचे डाउन कर दीजिए, 25 से आप ले लीजिए, या कुछ नंबर का वेटेज दे दीजिए। लेकिन मिश्रा जी ने साफ साफ ये कहा था कि नहीं, आप लोगों के पास करने के लिए, आप लोगों को पास करने के लिए रेलवे कोई नियम बदलाव नहीं करेगी। वो पॉइंट से छटे या 1 नंबर से छटे, आप लोगों को दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, फिर उस प्रक्रिया में आना होगा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं। तो लड़का लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत जगह से वहाँ पहुँचे, फ़ोन कॉल किए, बहुत जहाँ तक हो वहाँ तक प्रयास किए। फिर भी गोपाल जी का जो हमारे महान गोपाल जी मिश्रा जी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि इनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब जो भी पॉइंट से भी छट गए वो नेक्स्ट बार एग्ज़ाम दीजिए। फिर भी लड़का लोग ने थोड़ा सा उनका बात को रखा, माना और वेट किया। और जब नॉर्मलाइज का नंबर स्कोर सब अप्रेंटिस ने देखा अपना, तो वहाँ पर भी बहुत सा कन्फ्यूजन में आदमी रह गया कि बहुत कन्फ्यूज़न यह था कि वेटेज ही नॉर्मलाइज है। तो फिर बाद में क्लियर किया गया कि ये वेटेज जोड़ के दिया गया है। अब उसके बाद का खेला देखिए हमारे महान गोपाल मिश्रा जी के साइड से, कि उनके साइड से भी कहा गया कि ये जोड़ के दिया गया है। और उसके बाद जब नंबर सब लड़का ने जोड़ने के बाद उसे चेक किया, तो उसके बाद भी जो नंबर पूरना चाहिए उसमें भी नंबर को माइनस कर दिया गया। हमारा एक मित्र है जिनका 9 नंबर आया, एनसीबीटी में 23 पॉइंट कुछ नंबर, दोनों को जोड़ने के बाद उनका 52 पॉइंट कुछ हो रहा था, बट उनका 29 पॉइंट कुछ करके समथिंग छोड़ दिया गया। और ऐसा ही बहुत कैंडिडेट के साथ किया गया है, जिनका नंबर जुटना चाहिए जितना, वह नहीं जुटा गया। उसके बाद भी लड़का लोग, जो भी कैंडिडेट लोग थे, मित्र थे, वो गए पता करने के लिए बोर्ड ऑफिस, मिश्रा जी से बात किए, तो डायरेक्ट बोल रहे थे कि नहीं जोड़ के दे दिया गया है, जो है आपका अब यही नंबर, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो जब 1/3 जोड़ने की बात था, तो ये कौन मैथमेटिकल फार्मूला के हिसाब से लड़का लोग का नंबर कम कर दिया गया? जब मिश्रा जी ने कहा कि इसमें अब 1 नंबर 1 पॉइंट भी नहीं जुटेगा और पास जो है वही होगा, जो फेल होगा नेक्स्ट एग्जाम दिया जाए, तो फिर जो पास थे जोड़ने के बाद तो उसका नंबर को कम क्यों किया गया? ये तो फिर एक तरह का मजाक ही बन गया। फिर मिश्रा जी का, जो हमारे महान मिश्रा जी हैं, उनका बात का वेटेज क्या रहा, वैल्यू क्या रहा? जब 1/3 जोड़ने की बात थी यहाँ पर कि 1/3 जोड़ के दिया जाएगा, तो जोड़ के देना चाहिए। सीबीटी में 4 है, इधर 25 है, 29 होता, वो फेल होते तो उनको नहीं करता। या किन्हीं का 10 नंबर है और सीबीटी में 10 है, एनसीबीटी में 25 है, तो उनका पास होना चाहिए था। लेकिन मीन्स किन्हीं का 4 नंबर, किन्हीं का 5 नंबर, किन्हीं का 20 नंबर तक भी वेटेज जोड़ने के बाद काटा गया है। इसका कोई तुक ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो फिर मिश्रा जी का क्या वेटेज है? कल के दिन आके कुछ भी अगर बोल के जाते तो उनका वेटेज क्या रहेगा? जब 1/3 की बात था कि 1/3 आपका नंबर जुटा जाएगा, जो भी
भी आपका एनसीवीटी में मार्क्स है तो उसका नंबर जोड़ना चाहिए था, फिर जोड़ के क्यों घटाया गया? कभी तो कम से कम कुछ ढंग का काम हो। मिश्रा जी से बस यही अनुरोध है कि कम से कम अब जितना अप्रेंटिस का सीट है, कोशिश यह करें कि अप्रेंटिस का सीट अप्रेंटिस कैंडिडेट से ही भरा जाए, जिसके लिए नंबर को कम से कम कुछ घटा दिया जाए। SC ST को 15 पे, OBC को 20 पे और जनरल को 25 पे, ऐसे करके भी आप ले लें तो जितना भी खाली सीट है अप्रेंटिसों का तो अप्रेंटिसों से ही भरा जाएगा, क्योंकि सीट को वैकेंट करके जनरल को देना तो कोई तुक ही नहीं बनता है। तो बस मिश्रा जी से बस ये अनुरोध है कि अप्रेंटिस का सीट अप्रेंटिस से ही भरा जाए, कम से कम यह भी काम कुछ ढंग का हो जाए। इसके लिए अगर आपको रेल मंत्री से भी बात करना पड़े तो बात करके कंफर्म करें, जिससे कि सभी बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर ना जाए।